नमस्कार, मैं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं टीएफडी इंडिया न्यूज 24। टीएफडी इंडिया न्यूज 24 में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। पार्लियामेंट यानी कि लोकसभा और राज्यसभा 2 बजे तक के लिए स्थगित हो गया। विपक्ष का हंगामा और जवाबदेही विपक्ष मांग रहा है। गृह मंत्री अमित शाह का छात्रों पर बर्बरता हंगामा चल रहा है। 2 बजे तक के लिए स्थगित हुआ है। 2 बजे के बाद पेपर लीक वाले कानून पर चर्चा होगा सदन के अंदर। बड़ी महत्वपूर्ण यह है कि गृह मंत्री अमित शाह का इस्तीफा, सरकार झुकी हुई है और एनडीए गठबंधन के अंदर एक बड़ा बवाल मच गया है। एनडीए में भी सब कुछ ठीक नहीं है और भारतीय जनता पार्टी में भी सब कुछ ठीक नहीं है। और जब नहीं है तो इस बीच पीएम दफ्तर में बड़ी बैठक चल रही है और विचार हो रहा है क्या अमित शाह का मंत्रालय बदल दिया जाए या फिर अमित शाह को बनाए रखा जाए या अमित शाह को हटाया जाए। इस सरकार में 29 जून को कैबिनेट विस्तार होना था, जिसमें कहा जा रहा था नितिन गडकरी, राजनाथ सिंह इनकी छुट्टी हो जाएगी। निर्मला सीतारमण वित्त मंत्री छुट्टी होने की बात कही जा रही थी, लेकिन धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे ने शिक्षा मंत्री के और छात्रों के आंदोलन में इस सरकार के उन हर सपनों को चूर चूर कर दिया जो मोदी सरकार ने सजाए थे। अब पीएम दफ्तर के अंदर जो बैठक हो रही है वह अमित शाह को लेकर, क्योंकि चुनाव आने वाले हैं। अब दिसंबर के बाद जनवरी से चुनाव की प्रक्रियाएं शुरू हो जाएंगी। आचार संहिता लग जाएगा उत्तर प्रदेश का, उत्तर प्रदेश सहित 5 राज्यों के, और इन 5 राज्यों में एक राज्य छोड़कर बाकी के 4 राज्यों में भाजपा की सरकार है। चाहे गोवा हो, चाहे वह उत्तर प्रदेश हो, उत्तराखंड हो, मणिपुर हो। अब यह सरकार फंस गई। अब गृह मंत्री अमित शाह मणिपुर के भी गुनाहगार हैं, गृह मंत्री अमित शाह छात्रों के भी गुनाहगार हैं और राम मंदिर की चंदा चोरी और विपक्ष अमित शाह पर अड़ गया है। और नितिन गडकरी की तो बात विपक्ष अभी नहीं कर रहा है, अभी तो बात सिर्फ विपक्ष कर रहा है गृह मंत्री अमित शाह का कि जवाबदेही नहीं। और गृह मंत्री अमित शाह को प्रचार प्रसार करना है। अगर उन्हें नहीं हटाया गया तो इस चुनाव के अंदर भाजपा को काफी नुकसान हो सकता है और नुकसान हुआ तो फिर चुनाव हार जाएंगे और हारने का मतलब हुआ कि बगावत बहुत हद तक बढ़ जाएगी। जो अभी भी बगावत है, अभी भी साथ छोड़ रहे हैं, छात्र आंदोलन में साथ छोड़ दिए भाजपाई, तो फिर और भी दिक्कतें आ जाएंगी। अमित शाह के लिए नहीं, नरेंद्र मोदी के लिए। अब नरेंद्र मोदी अपने आप को बचाना चाहते हैं और अमित शाह अपने आप को बचाना चाहते हैं। इस बीच भारतीय जनता पार्टी के अंदर टकराव है और विपक्ष अड़ गया है। इंडिया गठबंधन एकजुट है। दूसरी एक बड़ी महत्वपूर्ण है यहां पर कि जो 26 सांसद टूट करके इंडिया गठबंधन के आए थे, टीएमसी के 20 सांसद जो एनसीपीआई में जाके शामिल हो गए और उद्धव ठाकरे के 6 सांसद जो एकनाथ शिंदे में शामिल हो गए, इन पर सुप्रीम कोर्ट की तलवार लटक गई। अब इनकी सदस्यता जाएगी। अब जब इनकी सदस्यता जाएगी तो वह 26 की सदस्यता चली जाएगी और चली गई तो चुनाव होगा। चुनाव होगा तो अब माहौल मोदी के खिलाफ हो गया है और जब हो गया है तो वह जीत के नहीं आएंगे और उन्हें टिकट मिलेगा, इस बात की गारंटी नहीं है। अब मामला यहां भी फंस गया। यानी कि भारतीय जनता पार्टी के पास अभी भी जहां से शुरू हुई थी वहीं पर खड़ी है
292 सीटों पर, लोकसभा में 292, 292। अब 292 है और 20 सांसद धर्मेंद्र प्रधान के अड़े हुए हैं कि धर्मेंद्र प्रधान को सही स्थान नहीं मिला तो फिर हम भाजपा छोड़ देंगे। उड़ीसा के हैं सब, एक्स ट्विटर पर भी आया था। तो यह सब जब आया था तो धर्मेंद्र प्रधान को अगर उड़ीसा का सीएम बनाते, वो उड़ीसा का सीएम बनना चाहते, तो फिर छात्रों का बगावत और तेज हो जाएगा और उड़ीसा में एक नया आंदोलन जन्म ले लेगा। फिर भाजपा यहां पर दिक्कत, मोदी के लिए दिक्कत आ जाएगी। अब इस बीच सरकार फंस गई, क्या करे, अमित शाह का इस्तीफा ले या ना ले, क्योंकि इस्तीफे की शुरुआत तो हो गई है सरकार में और वह छात्रों के आंदोलन से हुई है। अब इस देश के किसान भी आगे बढ़ रहे हैं ट्रेड डील पर, E20 पर आगे बढ़ रहा है देश। तो गडकरी आ गए, अमित शाह आ गए, तो समस्या इस सरकार की बढ़ गई, यानी कि पूरी कैबिनेट ही बदलनी पड़ेगी और कैबिनेट बदली जाएगी तो इसके पास सब एक से बढ़ के एक कलाकार है। जैसे धर्मेंद्र प्रधान को शिक्षा मंत्रालय से हटाया गया तो प्रहलाद जोशी को बना दिया गया। न तो जिनके भाषा का ज्ञान है, न उनके रहन सहन पे, और न तो उनकी शिक्षा का ज्ञान, जो अमित शाह के पद चिन्हों पर उनका खड़ाऊ लेकर के हमेशा तत्पर रहते हैं। तो छात्रों का कितना भला होगा और देश का कितना भला होगा, यह आप दर्शक समझ सकते हैं। तो इस पर पीएम दफ्तर में यह है कि अगर अमित शाह का इस्तीफा नहीं हुआ तो विपक्ष हमलावर भी रहेगा और विपक्ष के पास चुनाव को भुनाने का एक रहेगा दांव, उसके पास में आ जाएगा हथकंडा, और यह दुखती नस है मोदी की। और दूसरी चीज, 5 राज्यों के चुनाव में 4 राज्यों में सरकार है, अगर नहीं वापस आ पाई, अब पूरी जनता तो खिलाफ हो गई है और इन्हें चुनाव आयोग जिताता था तो वोट ही नहीं पड़ेगा तो चुनाव आयोग जिताएगा कहां से। अब 50% वोट तो नहीं दे देगा और इन्हीं के वोटर खिलाफ हो गए हैं, तो अमित शाह बलि का बकरा बन सकते हैं। इस पर मंथन चल रहा है। अब इस्तीफा होता है नहीं होता है वह तो पीएम के ऊपर है, लेकिन अमित शाह गए तो नरेंद्र मोदी की फुस हो जाएंगे, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री भी नहीं रह पाएंगे। अब आपस में यह टकराव चल रहा है। अब देखना है कि गृह मंत्री के इस्तीफे पर जब इंडिया गठबंधन अड़ गया है तो होता है या नहीं, लेकिन चर्चा आज 2 बजे के बाद में पार्लियामेंट के अंदर होगा। शून्यकाल नहीं हुआ है, जब से 20 तारीख से पार्लियामेंट शुरू हुआ आज तक नहीं हुआ, 9 दिन का वक्त हो गया। शून्यकाल नहीं होने दिया, विपक्ष ने अड़ा है कि अमित शाह का जवाबदेही तय हो, इस्तीफा दे। अब पीएम दफ्तर में हंगामा मच गया, अमित शाह के इस्तीफे की बात आई तो, और संसद में विपक्ष अड़ा हुआ है, तो सरकार के पास कोई ऑप्शंस दिख नहीं रहे, तलाशा जा रहा है, या तो फिर सीना जोरी करके अड़े रहे। तो छात्रों का अगर गुस्सा फूट गया तो समस्या हो जाएगी, यानी कि एक ऐसे पेच में यह सरकार फंस गई है कि इस वक्त बहुत बड़े संकट के दौर से सरकार गुजर रही है और राहुल गांधी जननायक बन गए और राहुल गांधी सबके चहेते हो गए और मुख्य बिंदु केंद्र जो है राहुल गांधी है। अब चर्चा में भी राहुल गांधी के अभिभाषण पर सबका नजर है, हम लोग भी दिखाएंगे लाइव जब पार्लियामेंट में उनका भाषण होगा। लेकिन ऐसे में 2 बड़ी अहम सवाल है जिस पर हम लोग को चर्चा करना बहुत जरूरी है। नंबर 1, संसद में विपक्ष अड़ गया अमित शाह के जवाबदेही और इस्तीफे पर, जरा इसे हम लोग समझते हैं। अब अमित शाह इस सरकार की रीढ़ की हड्डी है। अब सोचिए आप दर्शक, रीढ़ में हड्डी ना हो तो शरीर लचक जाएगी, फिर वह शरीर किसी काम की नहीं है। वही भूमिका अमित शाह इस सरकार में निभाते हैं, लेकिन देश तो जवाबदेही मांगेगा और सदन के अंदर तो देश नहीं आ पाएगा।
तो देश ने अपना प्रतिनिधित्व तो सांसदों को चुन के भेजा है विपक्ष के रूप में, तो विपक्ष उसमें आवाज गूंज रही है विपक्ष की, और हर कोई भाजपा के लोग डरे हुए हैं, और डरे हुए एनडीए के मंत्री और सांसद भी हैं। लेकिन इस बीच जो एनडीए वाले हैं वह इस सरकार को बनाए रखने के साथ साथ अपने राजनीतिक भविष्य की भी चिंता कर रहे हैं, क्योंकि माहौल देश का बदल चुका है और बच्चों का आंदोलन, किसान आंदोलन था या किसान आंदोलन खत्म हो गया तो उतना असर सरकार को नहीं पड़ा, लेकिन इन बच्चों के आंदोलन ने, जेनजी के आंदोलन ने, जो हमारे देश के भविष्य है, इसने मोदी सरकार को देश में ही नहीं हिलाया, मोदी सरकार के चर्चे विश्व के हर देशों में छोटे बड़े हर जगह होने लगे और छपने भी लगे, और नरेंद्र मोदी का वह हाल बना दिया है इन बच्चों ने, वह हाल बना दिया है छोटे छोटे बच्चों ने, अल्फा जिसको कहते हैं कि 12 साल से कम की उम्र, वह तो 18 से 25 वाला जो जेनजी है उससे भी खतरनाक वह बच्चे हैं जो 8 से 15 साल के बीच के हैं, 18 साल के बीच के हैं, उससे भी खतरनाक, वह तो इनका जीना हराम कर दिया इंस्टाग्राम पर और यूट्यूब पर और फेसबुक पर, जीना हराम हो गया है। हर चीज में इनको मोदी जी को सिखा रहे हैं बच्चे, मोबाइल पकड़ने के लिए भी सिखा रहे हैं, बोलने के लिए भी, दांत दिखाने के लिए भी, खड़े होने के लिए भी, सब सिखा रहे हैं। और सिखाते सिखाते इनको इतनी गालियां दे रहे हैं कि 1 करोड़ लोग देख रहे हैं, तो समझ लीजिए 99.9% लोग गालियां दे रहे हैं, 99.9% लोग गालियां दे रहे हैं प्रधानमंत्री को, यानी कि 100 में 1 आदमी भी इनके साथ खड़ा नहीं है। यह रिएक्शन है, इस रिएक्शन ने पीएम दफ्तर में बैठक करने के लिए भी मजबूर कर रहा है, अमित शाह के इस्तीफे के लिए भी मजबूर कर रहा है, और एनडीए में दरार भी डाल रहा है, जो इस सरकार के लिए बहुत बड़ी मुश्किल आ गई। विपक्ष बिल्कुल सुनने को तैयार नहीं है और यह सरकार फंस गई है ऐसे में, और जब फंस गई है तो सरकार का अकल घास से निकल गई। जो बिल पर, कानून पर चर्चा होने जा रहा है वो मैटर अलग है, वो करें, लेकिन जवाबदेही किसकी होगी उसकी? आप 10 करोड़ रुपए जुर्माना, 10 साल की कैद आपने कर दिया, कानून बना दिया, कानून तो पहले भी है, तो कानून तो पहले भी है, उस कानून पर अमल हुआ क्या? कोर्ट ने सुनवाई की क्या? कोर्ट तो 10 साल केस चला रहा है, तो आपकी नहीं बन रही है तो आप जेल डाल दोगे, आपकी बन रही है तो सुनवाई तारीख पे तारीख होगा। उसका समय निर्धारित किया क्या कि 1 हफ्ते के अंदर सुनवाई पूरी होनी चाहिए, आपने यह किया? यह नहीं किया। यही बात विपक्ष कह रहा है कि जवाबदेही किसकी होगी, या पूरे सिस्टम के अंदर ढुका हुआ है, इसीलिए विपक्ष जवाबदेही मांग रहा है। और वोट प्रधानमंत्री के नाम पर मांगे जाते हैं, मंत्री के नाम पर मांगे नहीं जाते हैं। और एक नाली का भी, अब जरा ध्यान से समझिए, एक नाली का भी अगर उद्घाटन हो तो नरेंद्र मोदी जाते हैं करने के लिए, उस नाली का श्रेय प्रधानमंत्री को दिया जाता है, तो जवाबदेही भी तो प्रधानमंत्री की हुई। इसका कारण जानते हैं आप दर्शक, कि एक नाली का भी जो उद्घाटन मोदी करने जाते हैं, हर मंत्री के विभाग जो होते हैं, अलग अलग विभाग मंत्रियों के होते हैं, हर मंत्रियों का एक बजट होता है एडवर्टाइजमेंट का। जब मोदी ही सब कर रहे हैं तो वह सारा एडवर्टाइजमेंट मोदी पर जाके शिफ्ट हो जाता है, उस मंत्री का कोई नाम नहीं, उस सांसद का कोई नाम नहीं, उस क्षेत्र का कोई नाम नहीं, सब मोदी। तो जवाबदेही भी तो मोदी की बनती है, जवाबदेही भी तो मोदी की बनी। जब मोदी के नाम पर वोट, मोदी के नाम पर उद्घाटन, तो मोदी की ही जवाबदेही होगी ना।
यही विपक्ष कह रहा है कि जवाबदेही अमित शाह की होनी चाहिए, अमित शाह इस्तीफा दो। यहीं पे फंस गई सरकार। अब दूसरी चीज कि संसद में विपक्ष अड़ गया है जब अमित शाह के जवाबदेही और इस्तीफे पर, तो चर्चा हो रही है। अब भारतीय जनता पार्टी के अंदर इस बात की बगावत बड़ी तेज है कि मोदी पर एतबार ना रहा और अमित शाह, इन लोगों की क्रूरता ने 12 साल सत्ता तो चलाया, लेकिन देश में एक असंवैधानिक सरकार चलाकर, आप दर्शक समझिए, यह भी बातें विचार हो रही है पीएम दफ्तर के अंदर से, इन बातों पर भी चर्चा चल रही है कि आपने प्रत्याशियों के नामांकन को वापस करा करके निर्विरोध आपने जीत दर्ज कर दी, उसको ईडी सीबीआई भेज के डंडा बजा के गिरफ्तार करके झूठे चार्जेज लगा करके आप प्रत्याशियों के नाम वापस करा देते हैं। ऐसे तकरीबन इस सरकार में 50 के आसपास तो होंगे ही ऐसे सांसद जो निर्विरोध चुन करके आए हुए, और है कौन? गुंडे मवाली। सोचिए, अमित शाह के खिलाफ कोई खड़ा नहीं हो सकता, मोदी के खिलाफ कोई खड़ा नहीं हो सकता, इनके बाकी के लोग हैं उनके खिलाफ खड़ा नहीं हो सकता। ये कैसा लोकतंत्र है? यह नजर भी चुनाव आयोग की मदद से यह सब कुछ होता है। दूसरा, नामांकन को वापस, नामांकन में सब कुछ ठीक है तो उसमें कुछ ना कुछ लेकिन लगा करके कर दो, जैसे कांग्रेस के प्रत्याशी का किया गया। अब मोदी के खिलाफ लोग लड़ने के लिए उतरते हैं तो उनका पर्चा ही दाखिला नहीं करने देते। यह सारी चीजें अब उन युवाओं के दिमाग में है कि चुनाव आयोग चोर है। तो अमित शाह को बच्चे तरीपार कह रहे हैं और मोदी को गूंगा कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं बच्चे? कह रहे हैं गूंगे बहरों की सरकार, तरीपार तरीपार। तो दूसरा कह रहे हैं चंदा चोर कहां मिलेगा? बीजेपी के दफ्तर में। इस सरकार की नींद उड़ गई है। अब यह पूरा हावी रहना है, और हावी रहना है तो अब आरएसएस को इस बात की चिंता है और भारतीय जनता पार्टी के उन ओरिजिनल नेताओं को जो ओरिजिनल वाजपेयी है, जो अटल बिहारी वाजपेयी की राजनीति से प्रेरित थे, जिनको मोदी ने ऊपर न तो आने दिया न तो उनका नाम ही आ पाता है मीडिया तक, और सांसद है। अब उनके अंदर है कि यह आकर के 12 साल क्रूरता इन्होंने की, असंवैधानिक सरकार इन्होंने चलाया, बदनाम इन्होंने किया और कीमत उन्हें चुकानी पड़ेगी। तो फिर इनके बगावत न करे तो क्या करे? तो यह बगावत अंदर चल पड़े कि अभी भी वक्त है कि मोदी को हटा दिया जाए और अमित शाह को। यह चर्चा आरएसएस में चल पड़ी। तो जब चल पड़ी है चर्चा तो सरकार बड़े संकट में है, क्योंकि लोहा गर्म है। कौन सांसद कब हथौड़ा मारेगा, कौन गठबंधन का साथी हथौड़ा मार देगा कभी इनके ऊपर, और आरएसएस कब हथौड़ा मार देगा, या इन्हें खुद भी इस बात का ज्ञान नहीं होगा। इसलिए अपनी कैसे सरकार बच पाएगी और रास्ते क्या हैं उसको तलाश में है, लेकिन अब पब्लिक को छेड़ नहीं पाएंगे। और सुप्रीम कोर्ट और चुनाव आयोग को एक बहुत बड़ी चेतावनी यह बच्चे दे गए हैं कि देख लो, वक्त है, सुधर जाओ, वरना सुधारना हमें आता है। हम किसान नहीं है कि 13 महीने तक हम बॉर्डर पर बैठे रहेंगे, हम संसद के अंदर डूब जाएंगे। यह इस बच्चों ने साबित कर दिया, और इनके प्रशासन का, क्योंकि सरकार और प्रशासन के एजेंडे और उनकी जो रणनीति है उससे 10 कदम आगे यह बच्चे की नॉलेज है। इन बच्चों के नॉलेज जो है वह 10 कदम आगे है। सोचिए, इंटरनेट जंतर मंतर पर बंद करने के बाद भी वह अपनी सूचनाएं पहुंचाते रहे, कैसे? ऐप के माध्यम से। तो टेक्नोलॉजी किसकी बड़ी है? आईक्यू किसका लेवल बढ़ा है, मोदी का या बच्चों का? तो अल्फा बच्चे भी इनको अब सिखाने लगे। छोटे बच्चों ने
10 से और 15 साल के बीच के बच्चों ने यह नारा लगाया कि 56 इंच का छोटा बंदर भाग नरेंद्र, भाग नरेंद्र। सोचिए, वह हमारे देश के भविष्य है। वह कह रहे हैं बच्चे कि अब हमें समझ आया कि माता पिता ने 70 सालों तक भाजपा को बाहर क्यों सत्ता से रखा। जिन्होंने सत्ता कांग्रेस की देखी ही नहीं, वह कह रहे हैं कि अब हमें समझ आ गया कि 70 सालों तक इन लोगों की सत्ता क्यों नहीं आई थी। बहुत बड़ी बात है। और 2 बजे से शुरू होगा पार्लियामेंट। जो भी होगा खबरें आप दर्शकों तक मैं पहुंचाऊंगा। तो गुजारिश है आप दर्शकों से कि इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, अपने दोस्तों को भी कहें आगे शेयर करें। और आपने टीएफडी इंडिया न्यूज़ 24 को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को भी कहिएगा सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।